कंजंक्शन दो शब्दों को जोड़ने वाला या दो सेंटेंस को जोड़ने वाला या दो फ्रेज को जोड़ने वाला रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। तो कंजंक्शन में इसकी डेफिनेशन देखो, ए कंजंक्शन इज ए वर्ड, ठीक है, दैट जॉइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स, दो या दो से अधिक शब्द या फ्रेज या फिर सेंटेंस। अब तीन चीज ध्यान रखिए, या तो दो वर्ड होंगे या फिर दो फ्रेज होगी या फिर दो सेंटेंस होंगे। इन तीन कार्य करने से कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। इन तीन कार्यों पर ही कंजंक्शन को जोड़ा जाता है। इसमें देखो ये शब्द जॉइंस ए वर्ड, कंजंक्शन इज ए वर्ड, एक शब्द जो कि जॉइन जिसको जोड़ा जाता हो, टू और मोर दो या दो से अधिक शब्दों को या फ्रेज को या सेंटेंस को, वो ही क्या कहलाते हैं? कंजंक्शन कहलाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है, उनको देख लेते हैं। पहला कंजंक्शन एंड, दूसरा वर्ड, तीसरा बिकॉज, देयरफॉर, आइदर और, neither nor, not only but also और otherwise। ये कंजंक्शन आप उन पढ़ेंगे, है ना? इधर सबसे पहला कंजंक्शन देखते हैं अपन एंड। एंड कंजंक्शन का किस तरीका से प्रयोग करें? कोई सारी कंजंक्शन वर्ड, ठीक है, कोई सारी कंजंक्शन को हम जोड़ेंगे तो या तो सबसे पहले उसमें वर्ड मिलेगा आपको, दो वर्डों को जोड़ेगा। अगर दो वर्ड नहीं मिलेंगे तो आपको फ्रेज मिलेगी, अगर फ्रेज नहीं मिलेगा तो आपको सेंटेंस मिलेगा। इन तीन शब्द में से चौथा शब्द नहीं मिलेगा आपको। इन तीन शब्दों को ही जोड़ने के लिए आपको कंजंक्शन का प्रयोग करना है। अब उसमें से अपन सबसे पहले पढ़ेंगे अपन एंड कंजंक्शन। एंड कंजंक्शन को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो इसका हम हिंदी अर्थ जानेंगे कि एंड का हिंदी अर्थ क्या होता है। तो एंड का हिंदी अर्थ क्या होता है? अब ये एंड का जब हम प्रयोग करेंगे तो इसके लिए हमें एक वर्ड भी आ सकता है, फ्रेज भी आ सकती है और एक सेंटेंस भी आ सकता है। तो इसका हिंदी अर्थ होगा और। अब और के अर्थ में ही हम इसको सेंटेंस में प्रयोग करेंगे। और इसका एग्जांपल देखो, सोनू एंड हिज फ्रेंड केम, सोनू और उसका दोस्त आया, ठीक है। सोनू और हिज फ्रेंड दोनों क्या है? दोस्त तो है, लेकिन इस जगह पे क्या है? ये भी सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये भी सब्जेक्ट है। तो दो शब्द हुए कि नहीं हुए? ये दो वर्ड्स हुए कि नहीं हुए? और अपन ने पढ़ा है इसमें कि दो वर्ड्स को जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? कंजंक्शन कहलाएंगे। तो एंड से जोड़ा तो एंड से दो वर्ड हो गए कि नहीं हो गए इसमें? अब आगे देखो, he went home and started to play। अब इसमें देखो, he went home, वह घर गया, ठीक है, वह घर गया। अब एक सेंटेंस पूरा ये यहाँ तक हो गया, ठीक है। क्या हो गए? सेंटेंस हुआ नहीं हुआ? हाँ सर। और एक सेंटेंस स्टार्टेड टू प्ले हो गया, लेकिन इसमें क्या नहीं है? सब्जेक्ट नहीं। सब्जेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि जब कंजंक्शन को हम जोड़ेंगे तो ये सब्जेक्ट यहाँ जो लगा हुआ रहता है ना स्टार्टिंग में, वही अर्थ अगले कंजंक्शन से जुड़ने वाली बातों का भावार्थ देता है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि स्टार्टेड टू प्ले, मैं खेलना प्रारंभ किया। और इसको भी हम कह सकते हैं ही वेंट होम, वह घर गया। अब इन दोनों में से ई को हटा करके किसका प्रयोग कर दिया? एंड कंजंक्शन का प्रयोग कर दिया। तो अब इसका अर्थ हो गया ही वेंट होम, वह घर गया, और स्टार्टेड टू प्ले, खेलना प्रारंभ किया। ये आपके एंड कंजंक्शन कंप्लीट हो गए। इसके बाद में अपन इसमें पढ़ेंगे बट कंजंक्शन। अब बट कंजंक्शन का हिंदी अर्थ होगा लेकिन। क्या होगा? लेकिन। लेकिन। अब इसमें देखो एग्जांपल समझते हैं। ही इज पुअर, वह कैसा है? गरीब है।
बट हार्ड वर्किंग, इसमें विरोधाभास हो रहा है, इधर गरीब है और इधर कठिन कार्य कर रहा है। तो इसमें ही इज पुअर, वह गरीब है लेकिन कठिन कार्य करता है। तो एक विरोधी हो गया आपस में, विरोधी शब्द विरोधाभास। ऐसे सेंटेंस में किसका प्रयोग करेंगे हम? बट कंजंक्शन का। किसका करेंगे? बट कंजंक्शन। अब एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, दोनों सेंटेंस हो गए। तो दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बट का। बट क्या है? कंजंक्शन। दूसरा देखो, कोमल इज प्लेइंग, कोमल खेल रही है। ठीक है, एक सेंटेंस हो गया। खालिस्तान, खुशी इज रीडिंग, खुशी क्या कर रही है? पढ़ रही है। कोमल तो क्या कर रही है? खेल रही है। लेकिन खुशी पढ़ रही है। तो लेकिन के अर्थ में किसका प्रयोग करेंगे हम? बट का। दोनों का आपस में एक दूसरे का विरोधाभास हो गया कि कोमल तो खेल रही है लेकिन वह पढ़ रही है। अलग अलग चीज हुई कि नहीं हुई? तो लेकिन के अर्थ में किसका प्रयोग करेंगे? बट का। ये ध्यान रखना है। ये हो गया आपका वर्ड का। इसके बाद में पढ़ेंगे हम बिकॉज। बिकॉज इसका अर्थ होगा क्योंकि। क्या होगा? क्योंकि। तो he did not go to the birthday party, वह बर्थडे पार्टी पर नहीं आया क्योंकि he was ill, क्योंकि वह बीमार, क्योंकि वह बीमार है। तो कोई क्योंकि के अंत में कारण बताना पड़ता है। किसके सहारे नहीं आए? जैसे मान लीजिए कोई बच्चा होमवर्क करके नहीं आया, अब वो कहेगा सर मेरे घर पे क्या है कि बहुत सारा काम था, इस वजह से मैं होमवर्क करके नहीं लाया। तो इसी तरीके से इसने क्या कहा? He did not go to the birthday party, वह बर्थडे पार्टी नहीं गया क्योंकि he was ill, वह क्या था? बीमार था। ऐसे ही कुछ बहाने बनाते थे ना बच्चे, तो इस तरीके से इसने बहाना बना दिया क्योंकि। क्योंकि क्या अर्थ में? अगर आप कंजंक्शन का प्रयोग करोगे तो किसका प्रयोग होगा? बिकॉज। इस तरीके से आपको बिकॉज करना है। अब देखो देयरफॉर, देयरफॉर का हिंदी अर्थ है इसलिए। क्या है? इसलिए। इसका देखो, आई एम नॉट वेल, मैं अच्छा नहीं हूँ। आई विल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। अब आई एम नॉट वेल, मैं अच्छा नहीं हूँ। ठीक है, देयरफॉर ये क्या कहलाएगा? ठीक है, आई एम नॉट वेल, मैं अच्छा नहीं हूँ इसलिए आई विल नॉट गो टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार से ये आपके 4 कंजंक्शन हो गए। अब इसमें से आपको 3 और पढ़ेंगे ना। अब इसको आप एक बार कॉपी में